हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 23 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले, एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले। कल आपके एग्जाम में 23 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 23 सितंबर को बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोगों ने हिंदी में सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग को लास्ट तक बन रहना। ठीक है, पहले वीडियो बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवा दिए हैं, साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाएंगे, साथ में यहाँ पर बाबू 100% बाबू यहाँ पर आप लोग को आंसर के साथ, ठीक ना, 100% बाबू आप लोग यहाँ पर आंसर के साथ बताएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बनना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट बाबू आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले और आंसर के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना बाबू को खंड ब में, ठीक है, खंड ब में जो है विषयनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक ना, सबसे पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन में आया है, निम्नलिखित में से बाबू किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर बाबू निबंध लिखना है पूरे बाबू। यह क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का है। ठीक है, किसी एक पर लिखना है, यानी मेरे प्रिय रचनाकार पर लिख सकते हैं, हमारा त्योहार पर लिख सकते हैं, हमारा प्रिय खेल पर लिख सकते हैं, समय का महत्व क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और मोबाइल आधुनिक यंत्र मानव पर लिखना है, गंगा नदी पर लिखना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका सारा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है 100% आंसर भी बताएंगे कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपना प्रश्न को पहले देख लेते हैं और साथ में आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से जो है किन्हीं 2 अवतारणों की जो है ऐसा प्रसंग व्याख्या करना है। पूरे क्वेश्चन कितना मार्क्स होगा? 8 नंबर का है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 2 प्रश्न ही आपको बनाना है, करना है। इसी प्रकार पुरुष भी जो है स्त्रीचित गुणों को जो है ना अपनाकर समाज में जो है स्त्रैण कहलाने से घबराते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में वसुंधरा भोगी जो है मानव और जो है ना धर्मद्य मानव एक ही जो है सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है, इसमें से आप लोग को 2 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आया वो कह रहा है ना, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लेके जिसमें मासिक शुल्क माफ करने का जो बाबू आग्रह किया गया है। ठीक है, आप लोग को अर्थवा में लिखा हुआ है, अर्थ वाला नया खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास किसी एक पर आप लोग को ना विषय पर आप लोग को लिखना है। पूरे क्वेश्चन का मार्क जो है 5 नंबर करेगा। अर्थ वाला अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आया तो आप ये बनाइए, अगर ये नहीं आ रहा तो आप अर्थ वाला बनाइए। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन का एक ही जवाब आपको दे करना है। चलिए अब इसका साथ में आंसर भी देखेंगे साथ में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर प्रश्न में आया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर देना है। टोटल बाबू यहाँ मार्क्स जो है 10 नंबर का है, सही प्रश्न मार्क्स 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर कह रहा है हरचारणा कौन है उसकी पहचान बतलाना है बाबू। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आया है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है बाबू, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कभी चिंतित क्यों होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक क्यों व्यस्त है, नागरिक जो है बाबू क्यों व्यस्त है, क्यों उनकी जो है व्यस्तता जायज है। ठीक ना, ये सब सारा प्रश्न का बाबू आंसर अभी हम देखने वाले हैं पूरा आप लोग ना 100% आंसर के साथ। ठीक है, देखा प्रश्न का जो पहले प्रश्न देख लेते हैं, साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का इसका आंसर 100% बताने वाले। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का है ना, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 3 का उत्तर देना। ठीक है, टोटल कितना हो 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का है, एक एक प्रश्न बाबू 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला नंबर में यहाँ पर करा कला के लिए सिद्धांत क्या है, जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखना है बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर 3 नंबर में क्वेश्चन में आया शिक्षा शीर्षक लेख का सारांश लिखना है, और चौथा में आया है हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है, और उषा का जादू कैसा था बाबू उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में आया है, 6 नंबर क्वेश्चन में आया है, निम्नलिखित अवतारणों में से किसी एक का जो है वो क्या लिखना है, संक्षेपण करना हो। पूरे क्वेश्चन जो है उस 4 नंबर का है। ठीक ना, एक ही क्वेश्चन का देना है, यानी कह रहा है ना विगत 1-2 दशकों से युवा वर्ग में जो है ना क्या कर रहा है, अपव्यय की प्रवृत्ति जो है बढ़ रही है। ठीक ना, इसी तरह से बाबू आप लोग को ना इसका सारा आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये बाबू सबसे पहले मैं आप लोग को ना पूरा इसका 100% बाबू आप लोग को पहले आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका सारा आंसर कहाँ से आप लोग को मिलेगा नहीं, अभी आप लोग को ना बताएंगे पूरा साथ में इसका आंसर। ठीक है, कैसे इसको आंसर जो है लिखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर बाबू हिंदी का जो है पहला प्रश्न का पहला उत्तर यहाँ पर यह है, विषय यहाँ पर बाबू समय का महत्व। ठीक है,
समय का महत्व बाबू यहाँ पर जो ना, यहाँ पर जो पहला प्रश्न का यहाँ पर ही पहला आप लोग को आंसर देकर आना, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, लेकिन 5 निबंध एक ही आप लोग को निबंध लिखना था, ठीक ना। तो यहाँ पर ही पहला प्रश्न का पहला उत्तर है, ठीक है। निबंध यहाँ पर बाबू समय का महत्व पर है, ठीक है। तो समय मानव जीवन का सबसे मूल्यवान पूंजी है, यह एक बार चला जाने पर लौटकर कभी नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको एग्जाम में लिखना है। अगर ये सब सारा प्रश्न को पढ़ेंगे तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से जो ना आप लोग प्रश्न जितना मैं आप लोग करवाया था उसका सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, और कल जाकर आप एग्जाम में पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है हिंदी में आप लोग छाप कराइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर ना कराना। देखिए आप 2 नंबर नीचे से मेट्रा हुआ आगे देखते हैं। हाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यह है, देखिए दो नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी 2 अवतरणों की जो व्याख्या कीजिए, यानी 4 दूनी 8 नंबर, यानी दो प्रश्न का आपको बना करना है, यानी टोटल कितना मार्क्स है वो तो 8 नंबर का है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार के स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का जो ना अपनाकर समाज में रानी कहलाने से क्या होता है, घटता है, ठीक है। और व्याख्या यहाँ पर लिखा हुआ, व्याख्या यहाँ पर बताया हुआ है। इस पंक्ति में कहा गया है कि स्त्री का वास्तविक सम्मान उसके संस्कारों और गुणों और मर्यादाओं से होता है, ठीक है। यदि स्त्री अपने स्त्रियोचित गुण सहनशीलता, करुणा, त्याग और ममता को अपनाती है तो वह समाज में सम्मानित होते हैं और केवल बाहरी दिखावे से उसका आदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बाबू आपको एग्जाम में सारा प्रश्न का आंसर जो है आपको लिख कर आना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कराना। वसुंधरा भक्त जो है ना मानव और जो है ना धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है। तो व्याख्या में लिखा इस कथन का जो अर्थ है ना, एक मनुष्य को केवल भौतिक सुख सुविधाओं का जो है उपभोग करने वाले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बल्कि धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बाबा इस प्रश्न का जो आंसर आपको लिख करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया ना, अनुग्रह महाविद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बाबू आपको मासिक शुल्क माफ करने का जो है आग्रह किया गया। क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है, ठीक है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पर आवेदन लिखा हुआ बाबू, तो आप आवेदन जो है आप एग्जाम में लिख लीजिए। एक प्रश्न का जो है सही यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 4 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर कराना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 के उत्तर देना है, यानी 2 5 10 नंबर, यानी कि 5 प्रश्न देना है, यानी टोटल कितना 10 नंबर का है, ठीक ना। तब देखिए यहाँ पर कराना है। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर ना कर रहा है, हरसरना कौन है बाबू, उसकी पहचान बताना है बाबू, ठीक ना। तो पहला नंबर यहाँ पर कराना बाबू, उत्तर में हरसरना एक ग्रामीण स्त्री है, उसकी पहचान यह है कि वह मेहनती, त्यागी और आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत है, ठीक है। इस तरह से बाबू आप लोगों को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लिखना है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, बिंदिया कहाँ लोहे की पहचान पाती है, इसे लिखना है आपको, ठीक ना। तीसरा व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 14 नंबर है कराना, जो है पंचसारा ग्रंथ का खो जाने के लेकर कभी चिंतित क्यों हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नागरिक क्यों व्यस्त है और क्या उनकी व्यवस्था जायज़ है, इस पर बाबू आपको एग्जाम में सारा प्रश्न का आंसर जो है हिंदी में पूरा प्रश्न का आंसर देना, ठीक है। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखित प्रश्नों में से बाबू यहाँ पर ना 3 के उत्तर देना है, टोटल कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 15 नंबर का है, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जल्दी से यहाँ से आप देख लीजिए कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन को बना करना है, एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन में आया ना कला के लिए सिद्धांत क्या बाबू, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना एक भी प्रश्न को बिल्कुल छोड़ना है ना। उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, कला के लिए एक सिद्धांत का अर्थ है कि कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य का सृजन और आनंद प्रदान करना, ठीक है। इस तरह से बाबू इसका सारा प्रश्न का आंसर जो है 5 मार्क्स में आपको बना करना है, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आया कराना, जुगनू शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखना बाबू, ठीक है। जुगनू आत्मकथा में लेखक ने अपनी बचपन की गरीबी और संघर्ष और पढ़ाई के दिनों का जो है वर्णन किया है, ठीक है। इस प्रश्न का वो आपको आंसर देकर है, 3 प्रश्न का आंसर ज़्यादा, इससे आपको आंसर देकर नहीं आना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में है, जीवन में विराग का क्या स्थान है वो, तो यहाँ पर उत्तर है, जीवन में जो है विराग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराग का अर्थ होता है वो अत्यधिक मोह, लालच और वासनाओं से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करना, ठीक है। इसी तरह से बाबू आप लोग को सारा प्रश्न का आंसर जो है आपको देख कराना है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में है कराना, यहाँ पर देखिएगा तो कराना शेष प्रश्नों के उत्तर देने की। 3 नंबर में शिक्षा और शीर्षक लेख का सारांश लिखना बाबू, ठीक है। वो वही प्रश्न है, ठीक है। ये सब सारा प्रश्न का बाबू आपको आंसर देकर आना, एक ही प्रश्न एग्जाम में छोड़कर बिल्कुल नहीं, एक प्रश्न का जो है सही से यहाँ पर जो है ना आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए कल आपके एग्जाम में, यानी 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को आप हिंदी का बाबू पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ पर 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। पहले वीडियो बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव आंसर करवा दिया हूँ, जाकर उस वीडियो को भी देख लेना और वहाँ से जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आने में लिखित अवतरणों में से किसी एक का जो है संक्षेपण करना होगा, ठीक ना। ये पूरे क्वेश्चन बाबू 4 नंबर का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर संक्षेपण किया हुआ है, ठीक ना। अवतरण का संक्षेपण जो है मूल्य अवतरण में बताया गया है कि आज का युवा वर्ग जो है अपव्यय की प्रवृत्ति का शिकार हो रहा है, ठीक है।
वे सुख सुविधाओं के हर वस्तु प्राप्त करने चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से सारा प्रश्न का जो आंसर बाबू संक्षेप में लिखा हुआ है। ठीक है, संक्षेप में आज का युवा वर्ग जो है उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में फंसकर अब जो है ना अव्यय कर रहा है और वह आय से अधिक खर्च करता है। ठीक है, इसी तरह से बाबू इसका सारा प्रश्न का जो आंसर हिंदी में आपको देख कराना है। तो यहाँ पर बाबू सारा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव आंसर मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। बस आपको एग्जाम में इस वीडियो को देखकर बस आपको एग्जाम में जाकर पूरा प्रश्न को जो है जाकर छाप लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी तरह से बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जो कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, तो चलिए मैं वहाँ पर आप लोग को ले चलते हैं। और इसी तरह से बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है वहाँ पर PDF के साथ वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से सारा प्रश्न का आंसर मिलेगा वहाँ पर। तो सबसे पहले बाबू आप लोग गूगल पर जाना है और गूगल पर बाबू आप लोग को क्या सर्च करना है, जस्टिबल हेल्प। चलिए मैं आप लोग ले चलते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू यहाँ पर गूगल पर आना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्टिबल हेल्प। ठीक ना, इस तरह से बाबू आप लोग को जस्टिबल हेल्प लिखना है गूगल पर और इस तरह से आप लोग को सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सर्च करते हैं तो यहाँ पर इस लिंक पर आप लोग को चले जाना है। जैसे इस लिंक पर आइएगा तो बाबू यहाँ पर ना आप लोग क्लास 11th वाले पर बाबू आप लोग को जो है उस लिंक पर बाबू आप लोग चले, वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को वहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। तो बस इस लिंक पर आना है और इस लिंक पर बाबू आपको क्लिक करना है। ठीक ना, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले बाबू आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो ना डाउनलोड करने का यहाँ पर लिंक मिलेगा ढेर सारा। तो यहाँ से जो ना आप लोग सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर आपको यहाँ से जो ना डाउनलोड करने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है बाबू यहाँ पर जो ना आपको डाउनलोड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, बस यहाँ पर बाबू हिंदी का पेपर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पर बाबू आपको क्लिक करना है। यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को वहीं से जो है PDF के साथ यहाँ पर जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है गूगल पर आना है और सर्च क्या करना है, जस्टिबल बाबू हेल्प जो है ना इस तरह से आपको लिख लेना है गूगल पर। और इस तरह से बाबू जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ वैसे आपको जो है यहाँ पर चले आना है और यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव का और सब्जेक्ट प्रश्न यहाँ से आंसर जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना। और यहाँ साथ में बाबू वहाँ पर देखिए सारा प्रश्न का जो आंसर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, जिस दिन एग्जाम पड़ा है उसका यहाँ पर जो है ना एग्जाम का आंसर है आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इससे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।